जापान के एक राज्य में किसी निश्चित वक्त कानून था कि बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद जंगल में छोड़ आया जाए। जो इसका पालन नहीं करता था उसे संतान समेत फांसी की सजा दी जाती थी। उसी राज्य में पिता पुत्र की एक जोड़ी रहती थी। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। उस पिता को भी एक दिन जंगल में छोड़ने का वक्त आ गया था। पुत्र का पिता से अलग होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करता, कानून तो कानून था। ना मानो तो फांसी की तलवार पिता पुत्र दोनों के सिर पर लटकी हुई थी। पुत्र पिता को कंधे पर लादकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचने के बाद पुत्र ऐसी जगह रुका जहां पेड़ों पर काफी फल लगे हुए थे और पानी का एक तालाब भी था। पुत्र ने सोचा कि पिता की भूख प्यास का तो इंतजाम यहाँ हो गया है, रहने के लिए एक झोपड़ी और बना देता हूँ। 2 दिन तक वह वहीं लकड़ियाँ काटता रहा और झोपड़ी बनाने लगा। पिता के विश्राम के लिए उसने एक तख्त भी बना दी। फिर पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। भरे मन से पुत्र ने पिता से विदाई ली तो पिता ने उसे एक खास किस्म के पत्तों की पोटली पकड़ा दी। पुत्र ने पूछा कि ये आप क्या दे रहे हैं? तो पिता ने बताया, बेटा, जब हम आ रहे थे तो मैं रास्ते पर इन पत्तों को गिराते हुए आया हूँ, इसलिए कि कहीं तुम लौटते वक्त अपना रास्ता ना भूल जाओ। ये सुना तो पुत्र जोर जोर से रोने लगा। अब पुत्र ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वह अपने पिता को जंगल में अकेले नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर पिता ने समझाया, बेटा, यह मुमकिन नहीं है। राजा को यह पता चल जाए तो दोनों की खाल खींचने के बाद फांसी पर चढ़ा देंगे। पुत्र बोला, अब चाहे जो भी हो जाए मैं आपको वापस घर लेकर ही जाऊंगा। पुत्र की जिद देखकर पिता को उसके साथ ही लौटना पड़ा। दोनों रात के अंधेरे में घर लौटे। पुत्र ने घर के तहखाने में ही पिताजी के रहने का इंतजाम कर दिया, जिससे कि कोई और भी पिताजी को ना देख सके। पिता को सब खाने पीने का सामान वो वही तहखाने में पहुंचा देता। एक दिन अचानक राजा ने राज्य भर में मुनादी कर दी कि जो भी राख की रस्सी लाकर उसे देगा वह उसे मालामाल कर देगा। अब भला राख की रस्सी कैसे बन सकती है? उस पुत्र तक भी यह बात पहुंची। उसने पिता से इसका जिक्र किया। पिता ने यह सुनकर कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तसले पर रस्सी को रखकर जला दो। पूरी जल जाने के बाद रस्सी की शक्ल बरकरार रहेगी। यही राख की रस्सी है जिसे राजा को लेकर दिखा दो। कहावत भी है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बेटे ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था। राजा ने राख की रस्सी देखी तो खुश हो गए। वादे के मुताबिक पुत्र को अशर्फियों से लाद दिया गया। थोड़े दिनों बाद राजा की फिर सनक जागी। इस बार उसने शर्त रखी कि ऐसा ढोल लाया जाए जिसे कोई आदमी बजाए भी नहीं, लेकिन ढोल में से थाप की आवाज लगातार सुनाई दे रही हो। अब भला ये कैसे संभव था? गले में ढोल लटका हो, उसे कोई हाथ से बजाए भी नहीं और उसमें से थाप सुनाई देती रहे। कोई ढोल वाला ये करने को तैयार ही नहीं हुआ। ये बात भी उसी पुत्र ने पिता को बताई। पिता ने झट से कहा कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। पिता ने पुत्र को समझाया कि ढोल को दोनों तरफ से खोलकर उसमें मधुमक्खियां भर दो, फिर दोनों तरफ से ढोल को बंद कर दो। अब मधुमक्खियां इधर से उधर टकराएंगी और ढोल में लगातार थाप की आवाज आती रहेगी। पुत्र ने जैसे पिता ने बताया था वैसा ही किया और ढोल गले में लटकाकर राजा के पास पहुंच गया। ढोल से बिना बजाए लगातार आवाजें आता देख राजा खुश हो गया। फिर उसे मालामाल किया, लेकिन इस बार राजा का माथा भी ठनका। उसने लड़के से कहा कि तुझे इनाम तो मिल ही गया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या पूरे राज्य में अकेला तू ही समझदार है? कुछ तो राज है। राज बता तो तुझे दुगना इनाम देंगे। इस पर लड़के ने कहा कि यह राज तो वह किसी कीमत पर नहीं बता सकता। राजा के बहुत जोर देने पर लड़के ने कहा कि पहले उसे वचन दिया जाए कि उसकी एक मांग को पूरा किया जाएगा। राजा के वचन देने पर लड़के ने सच्चाई बता दी और साथ ही मांग बताई कि उसी दिन से बुजुर्गों को जंगल में छोड़कर आने वाला कानून खत्म किया जाए और जो बुजुर्ग ऐसे हालात में जंगल में रह रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ वापस लाया जाए। राजा ने वचन के अनुरूप फौरन ही लड़के की मांग मानते हुए उस कानून को निरस्त कर दिया। साथ ही जंगल में सब बुजुर्गों को वापस लाने का आदेश दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा